राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ सबको। आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। एक नए उद्देश्य के साथ एक नए टॉपिक पे आज कुछ बात करेंगे, पर वो टॉपिक हम सबके जीवन में कॉमन है और वो है मन की शांति। आज यही विशेष बात है, आज मन की दशा के बारे में बात करेंगे। तो हम मनुष्य में जो ये मन है ना, ये बड़ा ही चंचल होता है। ये इतना चंचल होता है कि आप कोई कार्य भी करो और अगर किसी गहरे चिंतन में फंसे हो या स्ट्रेस में हो तो आपको वो कार्य में सफलता भी नहीं देगा और वो कार्य अच्छे से होती भी नहीं। मन कहाँ की सारा ध्यान नहीं रहता है। मन में बड़ा ही चंचल, बहुत तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, कैसा भी विचार उत्पन्न होता रहता है, पर मनुष्य इस मन के विषयांतर से चिंताग्रस्त रहता ही रहता है। नियंत्रण और ऐसे भावना कार्य करते रहते हैं, हमें बहुत कुछ संभव भी है। मन को समय कम पड़ जाते हैं लेकिन कार्य इतने रहते हैं कि समाप्त नहीं कर पाते। सारे विचार एकत्रित होकर अंततः हमें हेडेक जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, सर दर्द जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और मन की शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम अपने आप को अध्यात्म की ओर बढ़ा भी नहीं सकेंगे, श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये मन लगने ही नहीं देता है, स्थिरता ही नहीं देता है। इसीलिए मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है अध्यात्म मार्ग में अगर आप चलना चाहते हैं तो। मन की शांति ही हमें दृढ़ निश्चय भी देता है और भगवान में पूर्ण भरोसा करने का क्षमता भी प्रदान करता है। मन ऐसा चीज़ है जिसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नित्य प्रतिदिन प्रयास किया जाए तो ये असंभव भी नहीं है कि मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि मन तो कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, कुछ भी करने को कहता है, कुछ भी जैसे कि कोई अगर मनपसंद चीज़ है किसी की, लेकिन उसे उस चीज़ को खाने की मनाही है, लेकिन फिर भी वो अपने मन के वशीभूत होकर उसे खा लेता है और अंततः बीमार पड़ जाता है। और भक्ति मार्ग में चलने से तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जिनको साध कर चलना पड़ता है, जैसे तामसिक चीज़ों को नहीं ग्रहण करना है। लेकिन अगर कोई हमेशा से तामसिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रहती है, उनको भी भक्ति मार्ग में चलने पर जो नियम होते हैं उनको पालन करने में बड़ी कठिनाई लगती है। जैसे भी कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित कर लेना, क्योंकि मन तो कहता ही है कि नहीं रह पाओगे इसका सेवन किए बिना, लेकिन नहीं, भक्ति मार्ग पे चलना है तो कुछ चीज़ का त्याग तो करना ही पड़ता है। और ये सब तामसिक चीज़ें तो भक्ति मार्ग पर अवरोधन देती है, इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें अध्यात्म के रास्ते पर सफलता प्राप्त होती है। इतना आसान तो होता नहीं है, मन है बहुत चंचल है, हर तरफ उड़ता है। ध्यान लगाओगे तो ध्यान भी नहीं लगने देगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, इधर उधर भागना। इसीलिए कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनको रोज़ अगर अपनाया जाए तो शायद क्या, प्रयास करने से तो सब संभव होता है, मन भी स्थिर हो सकता है। वैसे ही कुछ प्रयोग है जो आपको मन में शांति देगी, जिसे नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से मन में एकाग्रता बढ़ती है। तो आइए जानते हैं वो सब है क्या। तो ये कुछ प्रयोग है जिसे नित्य प्रतिदिन करने से मन में शांति उत्पन्न होती है। सबसे अच्छा तरीका तो है ध्यान करना, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करना। पर ये सर्वप्रथम में ही इसमें सफलता उतनी नहीं मिलती है, पर प्रयास करने से ये भी संभव हो जाएगा। तो सबसे पहले है रनिंग, दौड़ना, वॉकिंग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना। दिमाग रिलैक्स होता है, ये सब चीज़ करने से दिमाग में बहुत रिलैक्सेशन आता है और तनाव कम होता है। दूसरा, पढ़ने की आदत डालें, कोई भी अच्छा चीज़ पढ़ने की आदत डालें, जैसे कि कृष्ण भावनामृत हो गया, भगवद गीता हो गया, कुछ नहीं तो आधा घंटा ही सही, थोड़ा बहुत पढ़ लेने से भी प्रभु की लीलाओं को जब आप पढ़ेंगे तो मन में वही चरित्र चित्रण चलता रहता है, बहुत आनंद मिलता है उससे। तो रोज़ाना करना चाहिए, संभव हो तो रोज़ाना करना चाहिए, इतना समय नहीं मिल पाता है लेकिन रोज़ाना प्रयास करना चाहिए। अच्छा चीज़ पढ़ने से मानसिकता पे भी बहुत विकास आता है और भक्ति में भी बहुत मन लगता है भगवान की चीज़ें पढ़ने से। तीसरा, प्रकृति के समीप रहने का प्रयास करें, जितना हो सके अपने बागीचे में कुछ एक आध दो पौधे के साथ वक्त बिताएं, खुले आसमान के नीचे वक्त बिताएं, बहुत इससे मन को शांति प्राप्त होती है। प्रकृति के चीज़ों के आसपास रहने से मन को बहुत शांति मिलती है और तनाव भी कम होता है। तो प्रकृति के समीप रहना ही चाहिए, जुड़ाव रखना ही चाहिए। ध्यान लगाने की प्रयास करें, पहले दिन तो बहुत मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे प्रयास करने से ध्यान में भी मन लगने लगता है। इसलिए रोज़ मेडिटेशन करने का प्रयास करिए, योगा करने का प्रयास कीजिए, प्राणायाम करने का प्रयास कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और मन एकदम फ्री रहता है। इसीलिए ध्यान मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। अब अच्छी चीज़ें सोचें, गलत ख्यालों से बचें और सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान दें। कोई भी आपके आसपास जैसे भी सिचुएशन आ रही हो उसमें अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करें, अपने नज़रिए को बदलने का प्रयास करें, अपने नज़रिए को चेंज करने का प्रयास करें, उसे पॉजिटिव तरीके से लेने का प्रयास करें, उसमें अच्छाई ढूंढें, श्री कृष्ण की इच्छा समझें, इससे बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। और भगवान की लीलाओं को पढ़ने का प्रयास करें, इससे दिमाग में भी उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा, तो मन ऐसे भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। और नींद पूरी लें, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए नींद पूरी लें। बस यही सारे कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से मन में शांति एकाग्रता आती है। आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने विचारों के प्रभाव से बच पाएंगे। जो अलग अलग विचार आते रहते हैं मन में, हवा की तरह उठते रहते हैं, वो सब चीज़ों से, चंचल मन से आप छुटकारा पा सकेंगे, एकाग्रता पा सकेंगे। बाकी तो सब गोविंद ही करते हैं, उन पर एकनिष्ठ भरोसा रखकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा है, ये सारी कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।